मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। यूटी में इलेक्शन कराने के फैसले का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल। हदबंदी की हतमी रिपोर्ट पर कुछ सियासी जमातों के एतराज को छोड़कर कहीं पर भी कोई एहतजाज न हुआ। राज्यसभा में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला का तहरीरी सवाल का जवाब। सहाफियों और उनकी आज़ादी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के बाद महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट। कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमार्क्स के फौरन बाद ही आकाश हुसैन के बैरून सफर पर लगी पाबंदी। कहा, यह कोई राज नहीं बल्कि मरकजी सरकार सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती है जो जमहूरियत के चौथे स्टोन को कुचलना चाहती है। और क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम के मामले में सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा, मामला जब कोर्ट में आएगा तो देखा जाएगा। संजय सराफ बोले, जब लालू प्रसाद यादव जेल जा सकते हैं तो फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं। कहा, उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी जो गलत करेगा। नाज़रीन आदाब, आप सभी का खैर मकदम है। दोपहर के 4:05 हुआ चाहते हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो ईडी के हवाले से जो केस उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री जो प्रोसिक्यूशन केस उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। रफीक रातर जो कि ईजैक के सदर थे लेकिन मुस्तफी हुए, कहां जाएंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर राज्यसभा से डेवलप हो रही है। राज्यसभा के अंदर सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड को लेकर अपना पक्ष साफ किया और यहां सरकार की जानब से एक सवाल के जवाब में, एक तहरीरी सवाल के जवाब में कहा गया है कि स्टेटहुड जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम यानी मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। उससे पहले भी जितने भी बयानात स्टेटहुड को लेकर मरकजी सरकार की जानब से आए हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर चाहे पार्लियामेंट के बाहर, तो बात यही कही गई है कि अप्रोप्रिएट टाइम मुनासिब वक्त पर स्टेटहुड दिया जाएगा। एक और सवाल का हिस्सा था जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या सरकार को इलेक्शन कराने का कोई इरादा है, क्या कोई मनसूबा है। तो उस पर नित्यानंद रॉय ने जो वजीर ममलिकत बराए दाखिला है उनकी जानब से जवाब दिया गया है, तहरीरी जवाब, जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कंडक्ट करने के हवाले से जो इख्तियार और डोमेन है वो इलेक्शन कमीशन का है। यानी इलेक्शन कमीशन खुद देखेगा, जब वो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराना चाहेगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जा सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जानब से जो नोटिफिकेशन ऑर्डर्स निकाले गए वो 14 मार्च और 5 मई को, जिसमें डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो निकाली गई। ताहम उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ एक पार्टीज को छोड़कर कहीं पर भी इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं हुआ है। ये राज्यसभा के अंदर मरकजी सरकार का आज एक सवाल के जवाब में कहा गया है और मौकफ जो है वो जाहिर किया गया। सही तजुमल इस वक्त हमारे साथ है मौजूद, जो इस खबर के हवाले से अपना एनालिसिस देंगे। तजुमल, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे एक बार फिर से मरकजी सरकार की जानब से वही बात कि अप्रोप्रिएट टाइम पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टेटहुड है वो दिया जाएगा, हालांकि इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और दूसरी जानब जब हम सूरत हाल देखते हैं तो मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ये बार बार कहती आई है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन काबिल एतमाद है, बेहतरीन है, माहौल साजगार है। तो ये मुनासिब वक्त कब होगा आपकी नजर में? बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात उस वक्त हो रहे हैं गालिबन 2008, 1996 और 2014 के बाद। एक ऐसी सूरत हाल जहां जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरान अमूमन 6 साल का टर्म मुकम्मल करने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के बीच में कोताहियों कमजोरियों को लेकर ही इंतखाबी मैनिफेस्टो तैयार किया जाता था और एक दूसरे के खिलाफ जो था
सियासी किस्मत आजमाई के वक्त इल्जामात लगते थे। लेकिन चूंकि 2019 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त इंतखाबात की उतनी ज्यादा अहमियत नहीं है जितनी वजीर आजम की तरफ से कुल जमाती मीटिंग तलब करने के बाद जो जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस के तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कहते हैं कि जमीनी सतह पर जो कुल जमाती मीटिंग नई दिल्ली में वज़ीर आज़म ने तलब की थी, जो बातें वहां पर की गई थी, उसमें से 1 इंच भी अभी तक जमीनी सतह पर अमल लाने की मरकज ने कोई कोशिश नहीं की है। यानी जम्मू कश्मीर में एक तरफ एक जमात कहती है कि स्टेटहुड की वापसी होनी चाहिए, जिसका मुतालबा खुद न सिर्फ बीजेपी अपनी पार्टी और दीगर हम ख्याल जमातें करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 बड़े पॉलिटिकल फोर्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार कहते हैं कि इंतखाबी मंशूर इंतखाबी अमल हमारे लिए उतना ज्यादा मामला नहीं है, लेकिन मामला कि जम्मू कश्मीर की आईनी और खुसूसी पोजीशन को खत्म करके, मसख करके, मनसूख करके जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर की है और नई दिल्ली यानी मरकज की जो लीडरशिप है उसको बहुत ज्यादा दूरियां पड़ी हुई हैं, जिसको नजदीक लाने की हर वक्त जरूरत है, जो कि अमली तौर पर अभी तक न मरकज न जम्मू कश्मीर की तरफ से मेन स्ट्रीम पार्टियों को इकट्ठा लाने, इनके ख्यालात को शेयर करने के लिए कोई सीरियस या संजीदा मुंह उठाने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से मिस्टर रॉय ने लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में वही अल्फाज दोहराए जब उन्होंने कुछ दिन पहले यानी गुज़श्ता हफ्ते लोकसभा में कहा था कि जम्मू कश्मीर के हवाले से स्टेटहुड मुनासिब वक्त पर फैसला लिया जाएगा। परिसीमन या स्टेटहुड के हवाले से हदबंदी कमीशन ने जो अपना काम था वो मुकम्मल किया। इलेक्टोरल वार्ड्स बनाने के बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर अब ईवीएम जम्मू कश्मीर आना शुरू हुई है और तरबियत का जो प्रोग्राम है वो भी शुरू किया जा चुका है। यानी एक तरफ जी तजुमुल जानना चाहेंगे कि अब क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन के हवाले से भी, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, और इस हवाले से क्या आपको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में खासतौर पर इस साल के अंदर इलेक्शन कराए जा सकते हैं? हालांकि एक एक्सरसाइज जो हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानब से, अभी भी 5 मेंबरी टीम जो जम्मू कश्मीर के अंदर ही मौजूद है, 5 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर आए हुए थे, आप श्रीनगर भी आ रही हैं कल की तारीख में, तो क्या आपको लग रहा है कि इस हवाले से कोई जो एक हिकमत अमली है वो बनाई जा रही है? देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि जम्मू कश्मीर में क्या मुल्क में चुनाव कराने हों ये इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने हो, नॉर्थ ईस्ट में इंतखाबात कराने हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ कंसल्टेशन बड़ा लाजमी होता है। और जम्मू कश्मीर में जब आप इंतखाबात की बात करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन मुकम्मल हो चुका है, जो कि एमओएस होम ने पहले ही बता दिया, वो मुकम्मल हो चुका है। 31 अक्टूबर तक जो है वो इलेक्टोरल वार्ड्स तरतीब दिए जाएंगे और उसके बाद आपका विंटर सेशन शुरू होता है। मौजूदा वक्त में जिस वक्त आप इस सूरत हाल को देखते हैं, इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि जब भी किसी भी जेर इंतजाम इलाके में स्टेट में इंतखाबात हों तो इस तरह की हलचल आपको नजर आती है। वो उनके अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज में से कुछ मामलात होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्योंकि कुछ पार्टियां जो हैं वो कहते हैं कि इंतखाबात बहुत जल्द कराने चाहिए, जिसमें बीजेपी खुद तज़किरा करती है कि अवामी हुकूमत जो है वो गवर्नर रूल का मतबादिल अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है। लेकिन मुझे जहां जाती मुशाहिदा मुझे है, जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर पे इंतखाबात कराने के हवाले से कोई ऐसा माहौल फिलहाल नजर नहीं आता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां एक तरफ ईडी की तरफ से बुलावा है, दूसरी तरफ जेकेसीए के मामलात हैं, तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो जो है, सिक्योरिटी सिनेरियो वो भी ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर तक चुनाव कराए जाएं। हो सकता है कि अगले साल के मार्च अप्रैल के बाद इस तरह के चुनावी माहौल को दोबारा देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल, इस हवाले से अपना एनालिसिस देने के लिए। सईद तजुमुल का मानना है, ये उनका ख्याल है कि इस साल इलेक्शंस नहीं हो सकते। हालांकि जब भी सईद तजुमुल के साथ इस मामले में बात होती है तो उनका ये मौक़िफ़ है कि जो हालात हैं उनके मुताबिक इस साल इलेक्शंस जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन बाज़ जो मुबस्सरीन है उनका एक अलहदा नज़रिया इस हवाले से, क्योंकि वो जो आज एक्सरसाइज हो रही है इलेक्शन कमीशन की जानब से या मरकज़ी लीडरान की जानब से, हुकूमती लीडरान की जानब से जो कुछ बयानात आ रहे हैं और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल के आखिर में या हम कहेंगे कि अक्टूबर के वस्त में इलेक्शन कराए जा सकते हैं।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पहले जम्मू कश्मीर के एक और साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती के उस ट्वीट का जिक्र करते हैं जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस रिमार्क्स के पस मंज़र में दिया है जिसमें उन्होंने मीडिया के हवाले से बात की थी। तो इस हवाले से महबूब मुफ्ती ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि जमहूरियत में सहाफ़ियों के किरदार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हालिया रिमार्क्स के फौरन बाद ही आकाश हसन को बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया गया है। ये महबूब मुफ्ती का कहना है और उनने आकाश हुसैन के सफ़र से रोकने को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस बयान के साथ उन्होंने जोड़ा है जिसमें आकाश हुसैन को फिलहाल जो है बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया गया है। और महबूब मुफ्ती का कहना है कि ये कोई राज नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मरकजी सरकार सच्चाई से अदम बर्दाश्त की वजह से हमारी जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी और चौथे स्तून को कुचलना चाहती है। ये बड़ा जो है नुक्ता है जो महबूब मुफ्ती के इस बयान में देखा गया है, इस ट्वीट में देखा गया है। और उनका कहना है कि आकाश हसन को बैरून मुल्क जाने से रोकने में दरअसल बीजेपी नहीं चाहती है कि वो एक्सपोज हो जाए, उनके मुतालिक सच्चाई खुल जाए और उसी सच्चाई से नाबर्दाश्त होकर, अदम बर्दाश्त होकर बीजेपी जमहूरियत में रीढ़ की हड्डी की जो हैसियत जो इस जर्नलिज्म को है उसी को कुचलना चाहती है। ये महबूब मुफ्ती ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, साबिका वज़ीर आला, मौजूदा MP और साबिका वज़ीर भी रह चुके हैं मरकज़ के अंदर, उनके हवाले से, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो देखेंगे जब उनसे मुतल्लिक क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में केस कोर्ट में आ जाएगा। आपको याद ही होगा कि ED की जानब से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केस में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो है वो दायर की गई है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट साल 2002 के तहत श्रीनगर के स्पेशल PMLA में दायर किया गया है। और मज़कूरा कोर्ट ने मामले का नोटिस लेते हुए फारूक अब्दुल्ला को 27 अगस्त को हाजिर होने को कहा है। यानी 27 अगस्त को ठीक एक महीने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस कोर्ट के अंदर PMLA में हाजिर होना होगा। इसी सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के खिलाफ उन्हें जवाबदेही होगी और वहां पर हाजिर होना होगा। और उस हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब उनसे पूछा गया कि आपका रिएक्शन क्या है, नई दिल्ली के अंदर वो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात कर रहे थे, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो देखेंगे जब मामला कोर्ट के अंदर आएगा। तो इस तरह का एक मुख्तसर रिएक्शन था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी बयानात के हवाले से जब देखते हैं तो मुल्क के अंदर एक इलाहिदा मकाम रखते हैं, लेकिन जब उन्हें क्रिकेट स्कैम के हवाले से पूछा गया सवाल, जो उनसे सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में उन्होंने मुख्तसर अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि जब मामला कोर्ट के अंदर आ जाएगा फिर देखा जाएगा। आपको याद ही होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जहां 27 अगस्त को अब हाजिर होना होगा, वहीं उससे कबल भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 31 मई को ED के सामने हाजिर होना पड़ा था और ED की जानब से श्रीनगर के अंदर उनसे पूछगछ की गई थी। हालांकि दिन भर उनसे पूछगछ की गई थी और बिलाखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को फिर इससे जो है किसी हद तक जो है रिलैक्स किया गया है था, लेकिन उससे पहले साल 2019 में उनसे पूछगछ हुई थी। तो अब 27 तारीख को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोर्ट के अंदर हाजिर होंगे, जहां पर वो सप्लीमेंट्री जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है उससे मुतलिक सवालात का जवाब देंगे। लेकिन जो जहर खाएगा वही मरेगा, ये हम नहीं कहते हैं, ये संजय सराफ कहते हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर की इंचार्ज है। उनकी जानब से आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो जहर खाएगा वही मरेगा, यानी जो गलत करेगा उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये संजय सराफ का कहना है। और संजय सराफ हालांकि कई बार उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन भी लड़े हैं, लेकिन कभी भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। लेकिन आज हबा कदल
हल्का इंतखाब से वो चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन आज जब उन्होंने श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया तो उस वक्त उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुतलिक जो है बयान दिया है। और संजय सराफ का कहना था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर शदीद नवीयत के इल्जामात हैं और उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव भी रिश्वत के मामले में उसे जेल में बंद किया जा सकता है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्यों नहीं। ये सवाल छोड़ गए हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर संजय सराफ। डॉक्टर फारूक साहब तो हम तो हर वक्त डिमांड करते हैं, आज भी आप कोर्ट नहीं करना चाहते लेकिन आप कोर्ट करना चाहते हैं। उनके अगेंस्ट में 114 करोड़ का फ्रॉड है क्रिकेट का। अगर लालू प्रसाद यादव जेल में रहेगा तो उसको क्यों नहीं जेल में भरते हैं भाई। चलिए अगली खबर में बात करते हैं सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की, क्योंकि अपनी पार्टी की जानब से पहले बारामूला, उसके बाद अनंतनाग, पुलवामा, हर जगह पर पार्टी की जानब से जो कन्वेंशन है वो उनका सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी पुलवामा के अंदर मौजूद थे और पुलवामा में उनका इस्तकबाल किया गया। पार्टी की जो मरकजी लीडरशिप थी वो उनके साथ है, चाहे गुलाम हसन मीर हो, रफ़ी अहमद मीर हो या पार्टी के दीगर लीडरान हो, उनके हमरा आज उन्होंने यहाँ पर कन्वेंशन से खिताब किया। और इस खिताब में आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो कि साबिका दौर में पीडीपी के साथ उनकी वाबस्तगी थी, पीडीपी के अंदर ही वो वजीर भी रह चुके हैं और आज यहाँ पर वो पीडीपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। हालांकि अपनी जो स्पीच है उनकी तकरीर है उसका मरकज यही था कि पुलवामा के लोगों ने हमेशा पीडीपी को साथ दिया है और हासिल कुछ नहीं हुआ है। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज की स्पीच में पुलवामा के अंदर कहा। नौजवान है जमीनस मज इतना मकबरन में सही नौजवान इतना तेन नौजवान के अगर गलत कोर मे वनु शहर खुद नजदीक मलकुल मौत यह सारे यह दीन सोन बह क्या वन आपस ये बस बोन बोन कन जन युत जन वक्त अल्लाह ताला वन मे यह मान लुकन आपस वन वन क्या वन ये वनो दपी चान लुकन तोज वन तमो बूजा या न बूजा सह खुदाई सज खुदा त्रो इल्हाम पजिस सन साथ दिन क्या यह जंग कुछ इलेक्शनों कह कुछ खानदान जंग कह आम लुक तही लुक अस पता दोद क्या ये खुदायस कह दिन सह दी पान वतन कर वतन खतर योत रूदम क्या तमन बसा अमी वतन सोशर ग जज्बाती तो तुम त्रोस कलम दवात शायद मा दुत लिखित अगर पटवे रिकॉर्डन मज गो तक मा लिखमुत तुम वल्दियत तरी वल्दियत पीडीपी जमीन वमीन तुम निमत इंसान हेत कल हेत कि यह पुलवाम डिस्ट्रिक्ट पीडीपी मा पुलवमस कह गोमुत ये दफा बा तो बहारा आमुत सह दीतन इन मरगुजारन नजर पे तरतन पानी बेग मज कल अति वतन सह वदनस मज एक्सपर्ट पे वतन क्या बात करते हैं ईजे के सदर या जो टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर है उसके सदर रफ़ीक अहमद राथर की, क्योंकि रफ़ीक अहमद राथर ने दोनों ओहदों से यानी दोनों ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे ईजैक है ये जो मुलाजमीन की तंजीम है और टीचर्स फोरम से, उन्होंने अब रिज़ाइन दिया है। और आपको बताते चले कि ईजैक के जो प्रेसिडेंट है रफ़ीक राथर, उन्होंने ईजैक में इस ओहदे से और बुनियादी रुकनीत से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। टीचर्स फोरम से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और इसके साथ साथ जो हमें इतलात है ज़राए के हवाले से वो ये है कि कुछ दिन पहले रफ़ीक अहमद राथर ने महकमा एजुकेशन में जो बतौरी लेक्चरर इकोनॉमिक्स काम कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पर भी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। ये बड़ी खबर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रफ़ीक अहमद राथर जो कि ईजैक के प्रेसिडेंट थे और वहाँ से भी वो इलाहदा हुए हैं, रिज़ाइन दिया उन्होंने। एज टीचर्स फोरम के चेयरमैन की हैसियत से भी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और इसके अलावा जो सरकारी नौकरी से भी उन्होंने जो है सुबकदोश होने का ऐलान किया है। और इस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुतल्लिका महकमे को यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने इस हवाले से लिखा और अपना इस्तीफ़ा
जो है घरेलू मामलात की वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, जिसमें जो एप्लीकेशन उन्होंने की है उसमें उन्होंने वज़ाहतन लिखा है कि कुछ जो पर्सनल मामलात है या घरेलू मामलात है उसकी बुनियाद पर उन्होंने टीचर्स फोरम और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ईजैक और नौकरी से जो है इस्तीफा दिया हुआ है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं, हमारे ज़राए यही कहते हैं कि बहुत जल्द रफ़ीक अहमद रातर सियासी जमात में या सियासत में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वो एक जम्मू कश्मीर की पार्टी के अंदर ही और कश्मीर सेंट्रिक पार्टी के अंदर ही वो शमूलियत करने जा रहे हैं। ये हम ज़राए के हवाले से ख़बर आपको दे रहे हैं कि रफ़ीक रातर जो है मोस्ट लाइकली वो बहुत जल्द आप उसे सियासत के अंदर भी देखेंगे। हालांकि इससे पहले भी मुख्तलिफ जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे, चाहे मोहम्मद खुर्शीद आलम थे, मुंतज़िर मोहिद्दीन थे, उनकी जानब से भी जो है अपने ओहदों से इस्तीफा देने के बाद या अलग अलग एसोसिएशन से इस्तीफा या मुस्तफ़ी होने के बाद उन्होंने भी सियासत में अपना कदम रखा और ठीक उसी तर्ज पर रफ़ीक अहमद रातर भी अब सियासत में कदम रखने वाले हैं। बात करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की, क्योंकि कौमी शाहरा आज सुबह 5 बजे के करीब जब बारिशें हुई और बारिशों के नतीजे में इससे ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद अब इसे ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 5 से 5.5 घंटे या 6 घंटे तक ये जो शाहरा है वो बंद रहा था, क्योंकि यहाँ कई एक मकामात पर पस्सियां गिराई थी, चट्टानें खिसक आई थी, जिसके नतीजे में इस शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को रोक दिया गया था। पहले मूसलाधार बारिशें हुई थी और उन्हीं बारिशों के नतीजे में ये चट्टानें यहाँ पर खिसक आई थी। ताहम अब इससे मैन एंड मशीनरी को इस्तेमाल में लाने के बाद इस शाहरा पर जो दरमांदा गाड़ियाँ हैं उन्हें अपने अपने मंजिलों की तरफ जाने की इजाज़त दी गई है। खबर बानिहाल की करते हैं, क्योंकि बानिहाल के अंदर जो ट्रेन स्टेशन है, क्योंकि बारामूला, श्रीनगर, बडगाम या अनंतनाग या दीगर इलाकों से जो मुसाफिर काजीगुंड जाते हैं और काजीगुंड के बाद जब उन्हें बाहर जम्मू या किसी दूसरी रियासत में जाना होता है तो वो ट्रेन का सफ़र करते हैं और बाज़ाब्ता काजीगुंड से वो दूसरी रियासतों का या जम्मू का रुख करते हैं। ये इस वजह से कि एक तो उनका सफ़र जो है वो आसान हो जाता है और दूसरी बात यह है कि उनके जेब पर भी दबाव कम पड़ता है। लेकिन अब यहाँ कुछ पैसेंजर्स ने शिकायत की है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो पैसेंजर्स आते हैं तो और यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती हैं, ख़ासतौर पर मैक्सी कैब्स और टेम्पोज, और उनका मानना है कि जब वो यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ जो रेट है वो मनमानी होती है, 1000 से कम रेट होती नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि श्रीनगर से अगर वही गाड़ी निकलती है तो वो रेट नहीं होती है, लेकिन काजीगुंड से जम्मू जाने तक जो रेट उन्होंने मनमानी तौर पर वहाँ मांग रहे हैं उससे उनकी जेबों पर और उनकी जो हालत है उस पर जो है मुतासिर कर जाती है। तो इस वजह से उन्होंने मुतालबा किया है कि यहाँ पर रेट जो है फिक्स रहना चाहिए ताकि मुसाफिरों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।